हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों 38 नंबर। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों 8,000 रुपये पर 12% की, ठीक है, 12% की साधारण ब्याज की दर से 4 साल बाद कितने रुपए होगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले बनाना इजी और आसान है। क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, 12% है, ठीक है, तो बरचौक 48 हो जाएगा, बरचौक 48, ठीक है, बरचौक 48 कितने के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 100, ठीक है, और बरचौक 48 और यहाँ पर हो जाएगा 8,000 रुपये दिया है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 48 में 80 से गुना करेंगे, 48 में 80 से तो कितना निकल के आ जाएगा 3840 निकल के आ जाएगा। और 3840 और 3840 और प्लस 8,000 को इसको जोड़ देंगे तो हमारा 11,840 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 39 नंबर। 39 नंबर क्या कह रहा है देखिए, x बराबर इतना दिया है तो x का भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.5, उसके बाद 80 पर रेकरिंग हो जाएगा क्योंकि 80 रिपीटेड कर रहा है। ठीक है, रिपीटेड कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, माइनस का 0.8 ठीक है, इतना माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे दोस्तों, माइनस माइनस नहीं होगा, बट्टा में होगा जाएगा। ठीक है, बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 990। ठीक है, 990 इसको कटाएंगे तो 775, सॉरी यार 575 को साथ 575, ठीक है, 575 और 990 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये आसान था इसलिए उतना भाव नहीं दिए इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक आइटम 76 रुपये में खरीदा, ठीक है, और उसे 57 रुपये में बेचा। ठीक है, 57 रुपये में बेचा। ठीक है, 1 मिनट यार किसी का कॉल आ रहा है तो देख ले। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया 39 नंबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, इसको भी रिस्पेक्ट के साथ लेकर घटा देना है। ठीक है, बस इसको भी घटाना है, देखना कितने इजी और आसान तरीके से बनेगा। ठीक है, एक दुकानदार ने एक आइटम को 76 रुपये में खरीदा, 57 रुपये में बेच दिया। ठीक है, नुकसान दोस्तों प्रतिशत में ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल सा भाषा है दोस्तों, 76 रुपये में खरीदा और उसे बेचा दोस्तों 57 में, तो इसको सिर्फ माइनस करना है। तो 16 में से 7 माइनस गया, 16 में से 7 जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, 9 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बचा दोस्तों 6 बच्चा यहाँ पर, तो 6 में से 5 गया, कितना बचा 6 में से 5 गया बच्चा 19। ठीक है, 19, 9 6 15, नहीं अब यार 7 घटाना है ना, तो यहाँ पर 6 है तो 16 में से 7 गया, 16 76 57। ठीक है, 76 57। ठीक है, तो यहाँ पर एक हाथ से लिए तो 16 हुआ, 16 में से 7 जाएगा तो 6 1 7 9, और यहाँ पर बच्चा हमारा 6 में से 19। ठीक है, 19। ठीक है, तो 19 आया हमारा यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या एक का रिस्पेक्ट लेंगे। ठीक है, एक का रिस्पेक्ट लेंगे। ठीक है, 76 57, तो एक के रिस्पेक्ट में दोस्तों 4 आया। ठीक है, एक के रिस्पेक्ट में, और गुन्ना में दोस्तों कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 कटाएंगे इसको तो 25% हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 25% उत्तर हो जाएगा। या डाउट लग रहा है, ठीक है, या डाउट लग रहा है यार, एक के रिस्पेक्ट में इसमें डाउट लग रहा है थोड़ा, इसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, चलिए आगे हम लोग सही देखेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इजी है, उसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ही डाउट लग रहा है। ठीक है, या आंसर में डाउट लग रहा है। ठीक है, एक ट्रेन 39 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है और 11 सेकंड में वह एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, ठीक है, बस दोस्तों 39 में 11 से गुना कर दीजिएगा, तो अगर 39 के पारा 9 वाले पढ़ेंगे तो 390 हो जाएगा, और फिर 39 को हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, और 3 1 4, यानी 429 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है। 42 नंबर क्या कह रहा है, राम और राज 4:5 के अनुपात में हैं, यदि उनकी आयु का योग 180 है तो उनकी आयु का अंतर बताएं। उनकी आयु का अंतर बताना है। ठीक है, 4 और 5 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो दोस्तों 9। ठीक है, 4 और 5 9। ठीक है, 9 में कितना आ रहा है 180 की आ रहा है।
ठीक है। तो 1 में 120 आ जाएगा, 20 में अगर 0 जौन दिन 18 करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग 9 में 180 से भाग देते हैं तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 1 का मान 220 निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना ईजी तरीके से ये बन रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है दोस्तों 43 नंबर, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न क्या करें, देखिए। किसी वस्तु की 5% एवं 10% के लाभ पर बिक्री का अंतर 30 है, उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, उस वस्तु का लागत मूल्य बताना है, ठीक है। 105 और लाभ पर तो 105 हो जाएगा, 105 और 110 हो जाएगा, ठीक है। 110, ठीक है, 110। अब इसका अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, इसका अंतर कितना क्या आ रहा है, 10 और 5, 5 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 5 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 5% का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो 5 का अंतर आ रहा है तो कितने के रिस्पेक्ट में, 30 के रिस्पेक्ट में, तो बराबर में 30 RS प्राइस हो जाएगा, 30 RS, ठीक है। उसके बाद 100 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 100 बराबर में कितना हो जाएगा हमारा, 100 बराबर में कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर हमारा 30 से दिया है, ठीक है, 30 दिया है तो 100 बराबर 600 हो जाएगा, ठीक है। 6 बराबर 600, ठीक है। कैसे हुआ, 5 का जब 30 है दोस्तों तो 5 का 30 है तो 10 का 60 होगा, ठीक है। 10 का 60 होगा, 10 का 60, ठीक है। 10 का 60 हो जाएगा, 30 बढ़ाते जाइए आप, 5 और बढ़ाएंगे तो 60 90 हो जाएगा, फिर 5 बढ़ाएंगे और तो कितना हो जाएगा, 90 और 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते जाइएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 44 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ध्यान दीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की 6% एवं 4% के लाभ पर बिक्री का अंतर 3 रुपये है, ठीक है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ठीक है। तो 106% लाभ हो जाएगा, 104% लाभ हो जाएगा, 104%, ठीक है। तो 2% की जो वैल्यू है दोस्तों कितना है, 3 है, ठीक है। 2% की जो वैल्यू है 3 है तो 1% का क्या हो जाएगा, 1/3, 3/2 हो जाएगा, 3/2, ठीक है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर दोस्तों आप लोगों का उसी टाइप का क्वेश्चन है, 150 हो जाएगा, ठीक है। 150, तो 150 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसका कैलकुलेशन हल्का सा होगा ना वो बना सकता है, ठीक है, हल्का सा भी कैलकुलेशन होगा तो, ठीक है। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो संख्या दिया है इनमें से 2 3 यानी कि 2 बार 3 की स्थानीय मान को बीच का अंतर निकालना है, 2 बार स्थानीय मान का। तो स्थानीय मान के अंतर देखिए यहाँ पे ये है क्वेश्चन हमारा, तो पहला 3 यहाँ पे है और दूसरा 3 यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर दे देंगे 3, उसके बाद 0 कितना है, 2, ठीक है। ये जो 3 के बाद जो 60 लिखा है ना इसे 2 0 लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर 3, उसके बाद कितना 0 आएगा, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 0 होगा, 1 2 3, 3 के बाद 3 के बाद क्या होगा यार, 3 के बाद 7 0 था ना, एक बार काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7, तो 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद यहाँ पे 300, ठीक है, 300, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेते हैं तो 0 0, 10 में से 3 गया, 10 में से 3 जाएगा कि 9 में से 3 जाएगा ये बताइए, तो 10 में से 3 गया तो 7, उसके बाद 9 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 9 9, और उसके बाद आ जाएगा दोस्तों आपका क्या, 2, ठीक है, 2, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए समझ पा रहे होंगे आप लोग अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है, इसमें भी समस्थानिक निकालना ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी समस्थानिक, तो 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 हो गया, समस्थानिक के बीच के अंतर, तो यहाँ पे 20 यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं कितने 0 आएगा, कितने 0 आएगा, तो 2 2 4 0 आएगा, ठीक है। तो 1 0 2 0 3 0 4 0 फिर 2, ठीक है। और यहाँ पे 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, यानी 19,980, ठीक है, राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 47 नंबर वाला, ठीक है।
चलिए के वीडियो में 47 नंबर से देखने वाले हैं। भूमि के आयताकार प्लेट, ठीक है, भूमि के आयताकार प्लांट की भुजाएं दोस्तों निकटतम पूर्णांक दोस्तों 15 मीटर और 10 मीटर दी गई है। आयताकार प्लाट का दोस्तों, आयताकार प्लॉट का परिमाप का अधिकतम दोस्तों मान क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको निकालते कैसे हैं। सबसे पहले 15 और 10 है, ठीक है, 15 और 10, तो ये है दोस्तों आपका लंबाई और ये है दोस्तों आपका चौड़ाई, ठीक है, क्योंकि 10 मीटर दी गई है, ठीक है, निकटतम भुजाएं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15 मीटर और ये हो जाएगा आपका 10 मीटर, और इसका जो दिया गया है दोस्तों तो इसका हो जाएगा 15.49 मीटर, ठीक है, आयताकार, ठीक है, और इसका 10.49 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद बनाते हैं, इसको हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 दे देते हैं। उसके बाद 15.49 प्लस 10.49, ठीक है, 10.49, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 25, ठीक है, इसको जोड़ लेंगे तो 25 पॉइंट का कितना आ जाएगा 98, ठीक है, 25 पॉइंट का 98। अब इन दोनों को गुना करेंगे 2 और 25.8 का, तो निकल के आ जाएगा हमारा 51.96 एग्जैक्ट आंसर आएगा। 51 पॉइंट दोस्तों, ये 52 लगभग है, लगभग 52 है, लेकिन आंसर जो आएगा 51.96, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है। यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं तो 6 पुरुष 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, पूरा करने में सक्षम है या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 मैन 3 वुमेन, ठीक है, 3 वुमेन, ठीक है, तो m बटा में वुमेन, ठीक है, बराबर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/2, ठीक है, 3/2, ठीक है। तो ये देखिए ये 3 है, यहाँ पर रिस्पेक्ट क्या दिया है 6, तो 6 पुरुष, ठीक है, तो 6 पुरुष है तो छतरी, छतरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 कर देंगे तो छतरी 18 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 2 ही देंगे, ठीक है, 2 दे देंगे, ठीक है। अब TW कर लेते हैं, ठीक है, और 2 गुना 3 गुना 30 बराबर रिस्पेक्ट में आ जाएगा आपका 20, ठीक है, क्या आ जाएगा 20, ठीक है। अब इसको हम लोग कटाएंगे, ठीक है, कटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 30 में 3 से गुना करेंगे, ठीक है, 30 में 3 से गुना करेंगे, या सीधे हम लोग ऐसे करेंगे 10 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है, 10 यहाँ पर निकल के आ जाएगा, यहाँ पे गुना होगा, ठीक है, गुना होगा, ठीक है, 10 यहाँ पे निकल के आएगा, फिर इस 10 को क्या करेंगे इस 30 से कटा देंगे तो यहाँ पे 3 निकल के आ जाएगा और 3 के 9 हमारा आंसर आ जाएगा 9 दिन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है दोस्तों 49 नंबर, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि 25, 35 और पी क्रमशः अनुपात, ठीक है, पी क्रमशः अनुपात में है तो पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, पी का नाम। तो एवरेज स्पीड बोल रहे हैं, ठीक है, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड T/D/TT, ठीक है, TT बराबर 15, ठीक है, 15, ये क्या दिया है, ये कितने नंबर क्वेश्चन है यार, 49 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें तो 15 नहीं, एवरेज स्पीड है, ठीक है, एवरेज स्पीड है, ये एवरेज का क्वेश्चन नहीं है, अनुपात का है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए 25, 35 पी क्रमशः, तो इसको क्या करते हैं 25, ठीक है, 25/35 हो जाएगा, और पी बाकी है तो 35 में पी हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 35 35 कट जाएगा, ठीक है, 35 35 7 5 35 7 5 35, ठीक है, 7 5 35, ठीक है। और यहाँ पर 5 कटे गया तो 5 भी कटा तो ये 5 कटा तो ये 7 आया, और 7 7 को हम लोग गुना करेंगे तो 7 7 49 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला 50 नंबर है, ठीक है। कोई वस्तु 4 ये 4 क्या है, 4 क्या है, 4 सेकंड है, 4 सेकंड में 15 मीटर अगले दोस्तों 16 मिनट में 2 सेकंड में चलती है, ठीक है। तो उस वस्तु का औसत चाल क्या है, औसत चाल तो TD डायरेक्ट बनाते हैं, सॉरी, तो ये 15 दिया है, 15 और प्लस में 16, ठीक है, प्लस में 16 हो जाएगा कितने के रिस्पेक्ट में 4 और 2 6, 4 और 2 6 के रिस्पेक्ट में, तो 31/6 आ जाएगा, 31/6 कटाएंगे तो पॉइंट में हमारा यही आंसर आ जाएगा, ठीक है, कटाएंगे तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 51 नंबर है। 51 नंबर क्या करे देखते हैं, ठीक है, 51 नंबर क्या करे, 51 नंबर कह रहा है
ठीक है। 51 नंबर कह रहा है विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में समानतः नमक की मात्रा 33 ग्राम है, ठीक है, 33 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता क्या है, ठीक है। तो ये क्या दिया है 33 ग्राम, ठीक है। 33 दिया है तो कितने के रिस्पेक्ट में दिया है 320 के रिस्पेक्ट में, 320 के रिस्पेक्ट में प्लस कर देंगे, 320 के रिस्पेक्ट में 33 गुने के कर देंगे 100, गुने के 100, ठीक है। तो कितना निकल के आ जाएगा, गुने के 100 करेंगे 33 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 20 30 20 50 50 और 3 53, ठीक है। तो इसको फिर से काट देते हैं और यहाँ पे 33 और यहाँ पे आ जाएगा 353, ठीक है, 353 और गुना का हो जाएगा 100, ठीक है। और डबल जीरो इस पर चढ़ जाएगा तो ये जीरो हट जाएगा, 100 हटाने के लिए डबल जीरो इस पर चढ़ा देते हैं, ठीक है। डबल जीरो इस पर चढ़ गया, 100 हट गया, ठीक है, डबल जीरो इस पर चढ़ गया, ठीक है। और इसको हम लोग कटाएंगे तो 9.35 हमारा राइट उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 52 नंबर, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 457 और 10 वर्षों में 574 हो जाती है। धनराशि का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो 5 साल का मिश्र धन दोस्तों कितना हो जा रहा है, 5 साल का मिश्र धन, 5 साल का मिश्र धन जो हुआ है 457 और 10 साल का जो हुआ है 574, ठीक है, 574, ठीक है। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करते हैं तो 574, 574 4 और 3 7, 4 और 3 7 तो बच्चा यहाँ पे 7, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बच्चा क्या 6 बच्चा यहाँ पे, तो 6 में से 5 गया 1 17, ठीक है। तो यहाँ पे 17 बच्चा हम लोगों का, ठीक है, 17 बच्चा तो 117 बच्चे का क्या 117 बच्चे का लगता है, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से पलट के कर लेते हैं, ठीक है। 574 बट्टा में 574 457, ठीक है, 457, ठीक है। तो 14 में से 7 गया, 14 में से 7 गया तो 7, ठीक है। उसके बाद 6 में से 5 गया तो 1 और 5 में से 4 गया 1, 117 आएगा घटाने पर। तो 457 और 117 को माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 340, 340 आ गया, 340 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न एक पुस्तक की मुद्रिका है जिसका दोस्तों कीमत कितना है 1300 रुपये है। पुस्तक की विक्रेता ने 10% की उस पर छूट दे दिया, फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो पुस्तक का लागत मूल्य बताना है, ठीक है। तो इसका MRP कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो 1300, ठीक है, 1300 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है देखिए MRP, ठीक है, MRP, ठीक है, MRP बटा में CP हो जाएगा। तो ये 100% अपने आप में क्या है प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है। और 100% 100 माइनस क्लोज है, ठीक है। तो सबसे पहले 1300, ठीक है, 1300 लिख लेते हैं, बटा में CP लिख लेते हैं, CP बराबर में 120, क्योंकि दोस्तों 20% का लाभ हो रहा है तो 120 हो जाएगा और 10% की छूट दे रहा है यानी 10% की हानि यानी 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कटाएंगे तो निकल जाएगा 3 के 9, 3 चौका 12, ठीक है। पलटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1300, ठीक है, 1300, ठीक है, गुना का 3 आ जाएगा और बट्टा का 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 3900, ठीक है, 3900 बट्टा का 4 आ जाएगा, बट्टा का 4 आ जाएगा। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो 975 निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है 32 नंबर। रसोई गैस सिलेंडर 480 रुपये में बढ़ाकर 600 रुपये में की गई है, ठीक है। यानी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 480 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये की गई है। LPG सिलेंडर पर खर्च होने वाले राशि को कम करने के लिए कितने प्रतिशत की खपत होनी चाहिए, ठीक है।
कितने परसेंट के, ठीक है। तो देखिए इसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइस निकालते हैं, ठीक है। तो प्राइस कितना है दोस्तों, 480 है, ठीक है। 480 है कितने के रिस्पेक्ट में, 600 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 600 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 480 PC, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4, ठीक है, 4, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। और यहाँ पर CP हो जाएगा 5, पलट देंगे इसको, हो जाएगा, ठीक है। कितने के रिस्पेक्ट में मिला, कितने के अंतर, 1 का अंतर, कितने पर, 5 पर, ठीक है। 1 का अंतर मिला, 1 का अंतर, ठीक है। 1 का अंतर कितने पर, 5 पर, गुना किससे, 100 से, ठीक है। कटा देंगे तो कितना, 20 बार में कट जाएगा, 20% हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा 33 नंबर है। 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको, बनाइए 33 नंबर प्रश्न और बताइए क्या उत्तर होगा, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न बताइए और उत्तर दीजिए। 1 मिनट तो टाइम इसे देते नहीं है, टाइम समाप्त हुआ आपका, क्योंकि टाइम हम बहुत कम देते हैं। बना पाइएगा तो ठीक, नहीं बना पाइएगा तो हम हैं ये हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। 21 में फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। 38 में से माइनस करेंगे तो 38 में से 1 गया 7 और 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 17 आ गया। 17 में 15 को ऐड कर देंगे, 17 में 15 को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, कि माइनस कर दें, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पर है 48, ठीक है। 48, 48 माइनस का कितना है हो जाएगा दोस्तों, 15 में से ये 17 है यहाँ पर ना, तो 17 है, ठीक है। 17 या 17 है, 15 है, ठीक है। 17 है, 15 है, ठीक है। सबसे पहले ये 21 हुआ, फिर 17 हुआ, ठीक है, 17 हुआ और ये 48 है। तो 1 मिनट यार, यहाँ पर शुरू से बनाते हैं। 48 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो जाएगा 38 और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, सॉरी यार, यहीं पर घटा लेते हैं। यहाँ पर घटाए तो कितना आया, 21 आया। अब 21 में से फिर हम इसको घटाना है, 21 में से इसको घटाएं तो 17 आ गया, ठीक है। 17 आ गया, ठीक है। 17 आ गया और 17 में क्या 48 से 12, यहाँ पर हमें लगता है यार कि 2 होना चाहिए, ठीक है। 2 होना चाहिए क्योंकि हम माइनस करेंगे। 1 मिनट रुक जाइएगा तो ही समझ पाएंगे हम भी, ठीक है। अगर हम 12 में से 17 को माइनस करते हैं तो 2 निकल के आएगा, ठीक है। 2 निकल के आएगा हमारे समक्ष, ठीक है। 2 निकल के आएगा तो होगा नहीं। 21 17 क्या हो रहा है यार, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसको थोड़ा हटा देते हैं, हमें लगता है रूल मिस्टेक है। अगर हम ये लोग जोड़ते हैं तो 16 आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। जोड़ेंगे तो 16 आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। 17 और 15 कितना हो जाता है, 15, ठीक है। तो 17 दूना 34 हो जाएगा। 34 में से 2 माइनस करेंगे और तो 32 हो जाएगा। फिर भी आंसर नहीं बन रहा है 17 में से, ठीक है। तो 38 तो 12 तो 12, 38 में से सीधा डायरेक्ट 12 घटाएं क्या, 21 आ रहा है। तो 38 में से 15 गया, 38 में से 15 गया तो कितना बचेगा यार, 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, 23 बचा। फिर भी हमारा 2 यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। 2 यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। पता नहीं टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे। टाइपिंग मिस्टेक नहीं होगा, बन जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या है, उसमें जो आंसर दिया है उसी को लेना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा दोस्तों 34 नंबर। 34 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, 11 खिलाड़ी की राज्य स्तरीय टीम है जिसका औसत दोस्तों 76 किलो है, ठीक है। जब प्रशिक्षण वजन किया जोड़ा गया दोस्तों तो उसमें औसत वजन में 1 kg बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रतिशत वजन में 1 kg बढ़ा है तो उसका मान निकालिए। तो सबसे पहले ये 76 है, प्लस का 11 प्लस 1 बढ़ गया 1 के रिस्पेक्ट में, तो इसको कटाएंगे तो 12 निकल के आ जाएगा। तो 76 और 12 का जोड़ देंगे
तो 76 12 को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 और 7 और 1 8, 88 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सब सेट किया हुआ है इसलिए वो मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12% की प्रति वर्ष की साधारण राशि पर साधारण राशि में निवेश करने पर 5 साल बाद अर्जित ब्याज 4080 रुपये है, इसीलिए निवेश की गई राशि रुपये में ज्ञात कीजिए। ठीक है, 12% है तो 5 साल के लिए है तो 12 5 60 हो जाएगा। 60 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 का वैल्यू 4080 दिया हुआ है, 4080। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा 6800, 6800 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे ये क्वेश्चन आप लोग। ठीक है, ऐसे भी आप लोग 60 में अब 40 जोड़ना है तो 40 माइनस करते करते आप लोग जोड़ सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक बनाना सोचिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा रहेगा दोस्तों 36 नंबर। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 108 रुपये में खरीदता है, ठीक है, और उसे 135 रुपये में बेचता है लाभ कमाने के लिए, प्रतिशत लाभ कमाने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए उसको निकालेंगे कैसे। सबसे पहले तो 108 रुपये में क्या करता है, खरीदता है, 135 रुपये में बेचा है, लाभ कितना का हुआ 27 का। ठीक है, 27 का होगा या 28 का होगा, तो इसमें 5 गया, 5 में से 5 गया, फिर उसमें से 3 जाएगा तो फिर 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 का लाभ हो रहा है। ठीक है, 108 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 108 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, 100, ठीक है, तो 2700 हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2700, और बच्चे में 108 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों 25%। ठीक है, 25%। ऐसे भी आपको दिखाई दे रहा है कि 2700 है। ठीक है, तो एक बार में कितना जाएगा, एक बार में हमारा 2 जेम में जाएगा 200 बार में। ठीक है, यानी 100 216। ठीक है, 216 एक बार में जाएगा, तो यानी दोस्तों 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 37 नंबर। 37 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, जब 45 93 जीरो यानी 45,936 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। विभाजित करके इसे देख लेते हैं। ठीक है, 45 93 और 6, ठीक है, 9 से विभाजित करना है, 9 5 45। ठीक है, ये कट गया तो इसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कैंसिल। ठीक है, उसके बाद बच्चा हमारे पास 936, तो 9 एक बार में कटेगा। ठीक है, 9 एक बार में कटेगा। ठीक है, और 9 चौका 36। ठीक है, कट गया, जीरो हमारा शेषफल आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 8,000 रुपये 12% साधारण ब्याज की दर से 4 साल बाद कितने रुपए होगा। ठीक है, 4 साल बाद कितने रुपए होगा। ओके, चलिए इसको देखते हैं। 12% और 4, तो बरचौक क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, बरचौक 48। तो 48 कितने के रिस्पेक्ट में होगा 100। ठीक है, 100 गुने में 8,000 हो जाएगा, गुने में 8,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना आ जाएगा 48 और 80, 48 और 80 आ जाएगा गुना के लिए। ठीक है, 48 80, 48 80 में गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा, इसको काट देते हैं। 48 और 80 गुना 80, इसको गुना करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 38 40। ठीक है, 3840। अब 3840 में हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 8,000 ऐड कर देंगे, 8,000 तो 11,840 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक, बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि 15 संतरे का क्रय मूल्य 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है, 15, जैसे कि ये 15 संतरे है, 15 संतरे का जो मूल्य है 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 20 संतरे के विक्रय मूल्य का क्या है, बराबर है। ठीक है, बराबर है। ये हो गया हमारा CP। ठीक है, CP, और ये हो गया हमारा SP। ठीक है, यानी कि क्रय प्राइस। ठीक है, और ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब क्या करा है, हम लोग इसको कटाएंगे तो कितना कटेगा, पंक्तियाँ 15 और पंचों का 20। ठीक है, तो इसका अंतर जो निकल के आ रहा है, अंतर निकल के आ रहा है एक, कितने के रिस्पेक्ट में, तो 4 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 4 के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर हो जाएगा 100, कटाएंगे तो 25। ठीक है, तो 25% हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर। प्रतियोगिता जीतने के लिए
स्वामी को 4 परीक्षाओं को औसत 80 अंक चाहिए, ठीक है। पहले 3 परीक्षाओं का औसत अंक 74, 84, 94 प्रतियोगी जीतने के लिए उसे चौथे टेस्ट में कितने अंक मिलना चाहिए, ठीक है। तो मिलने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, देखिए ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा, ठीक है। जोड़ लेते हैं, 4 4 8 4 12, 12 की 2 हो गया। उसके बाद यहाँ इधर एक लेंगे, एक इधर लेंगे, तो 8 8 का एवरेज हो जाएगा। तो 8 × 24, 24 1 25, ठीक है। 25 यानी 252 आ गया, ठीक है। 252 आ गया, ठीक है। और 80 अंक एवरेज है, तो 80 अंक एवरेज है। और यहाँ पर दिया है 3 अंक, ठीक है। कितना अंक दिया है भाई, 3 अंक दिया है, 4, ठीक है। यहाँ पे 8 का 32, यहाँ पे प्रतियोगित जीतने के लिए 4 व्यक्ति, हाँ 4 व्यक्ति है, तो 80 में 4 से गुना कर देंगे क्योंकि 4 व्यक्ति हैं, तो हो जाएगा 320, ठीक है। 320 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 320 यहाँ पर, इसको माइनस करेंगे हम लोग, इसको माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा हमारे पास 68, और वहीं 68 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले इन तीनों को ऐड किए, जोड़े, ठीक है, ये जोड़े। उसके बाद क्या किए दोस्त, उसके बाद हमने क्या किया कि ये 4 व्यक्ति थे परीक्षाओं में, ठीक है। तो 80 अंक से गुना कर दिए यहाँ पे, और उसको गुना करने के बाद इतना आया, इन दोनों को हमने माइनस किया, माइनस करने पर हमारा आंसर 68 आ चुका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर है, ठीक है। 28 नंबर, एक बक्स में 70 यानी कि डिटर्जेंट साबुन होते हैं, ठीक है। एक बक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है, उसमें दोस्तों 49 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बक्स में शेष डिटर्जेंट साबुन कितने प्रतिशत है, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, निपटारा कर देते हैं इसका भी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये 70 का है, 49 का है, ठीक है। तो इसको माइनस कर लेंगे, 70 और 49 को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे सामने, 10 में से 9 गया 1, और 6 में से 4 गया 2, तो 21 आया, ठीक है। 21 आया, 21 आया तो कितने के रिस्पेक्ट में आया, 70 के रिस्पेक्ट में आया, 70 के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 100% में लाने के लिए, तो 1 0 से 1 0 कटा, और 70 का 21 3, और 10 3 30, यानी 30% हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 29 नंबर, ठीक है। 29 नंबर, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 180 और 270 को विभाजित कर सकती है, ठीक है। जो 180 और 270 को विभाजित कर सकती है, ठीक है। चलिए इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी यहाँ का आ रहा है 90, तो 90 से हम लोग इसको विभाजित कर सकते हैं दोनों को, ठीक है। 90 से विभाजित कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है, इसको आप लोग ही देख लीजिएगा, आप लोग ही निपटारा इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक चतुर्भुज की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में हैं और परिमाप 196 सेमी है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए सेमी में, सबसे छोटी भुजा, ठीक है। तो ये चारों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 13, 11 3 14, ठीक है 14। तो ये 14 के रिस्पेक्ट में दोस्तों, 14 के रिस्पेक्ट में 196 निकल के आया, ठीक है। 196 सीएम, ठीक है, 196 सीएम। तो एक का कितना निकल के आ जाएगा हमारा, एक का 14 निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक का कितना निकल के आ जाएगा, अगर 14 में गुना करेंगे तो ये 196 भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे करके भी आप लोगों को दिखा देते हैं 14 में, ठीक है। 4 4 16, 4 1 5, ठीक है 4, और 1 1, ठीक है। यहाँ पर 5 4 9, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 196 निकल गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे क्या पूछा है हम लोगों से, सबसे छोटी भुजा। सबसे छोटी भुजा जो है 2 है, ये देख सकते हैं 2 है, सबसे छोटी भुजा 2 है, ठीक है। दूसरे कलर से दिखा देते हैं आपको, ठीक है। सबसे छोटी भुजा यहाँ पर आपको 2 दिख रहा होगा, 2, ठीक है 2। तो 2 में हम लोग 14 से गुना करेंगे तो 14 दूना 28 निकल के आ जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है एक पुस्तक की मुद्रिका कीमत, ठीक है, एक पुस्तक की मुद्रित कीमत दोस्तों 1300 रुपये है। पुस्तक की विक्रेता ने उस पर दोस्तों 10% की छूट दे दी। 1300 रुपये की थी, उस पर 10% की छूट दे दी। यदि वह दोस्तों अभी भी 20% लाभ अर्जित कर रहा है तो पुस्तक की मूल लागत रुपये कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले MRP प्राइस देख लेते हैं। तो MRP, ठीक है, उसके बाद CP, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 प्लस P, उसके बाद 100 प्लस माइनस D हो जाएगा, 100 माइनस D, ठीक है। तो ये दिया कितना है हम लोगों को, ठीक है। तो जो C दिया है दोस्तों 1300 दिया है, ठीक है, 1300, ठीक है। उसके बाद ये CP अंदर ले लेंगे, उसके बाद 120 बटे बराबर 90 हो जाएगा बट्टे में, ठीक है, 90 हो जाएगा बट्टे में, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटपिट करेंगे, यही काम ही है हमारा, ठीक है। तो 1300 आया है, ठीक है, 1300 आया है, तो 1300 आया है, तो इसको हम लोग सबसे पहले कटाएंगे, ठीक है, कटाएंगे, ठीक है, कटाएंगे। तो कटाएंगे तो कैसे कटेगा, ठीक है, कैसे कटेगा, ठीक है, 1300 आया है, 1300 120 बटा में 3, ठीक है। तो 1300 और ये क्या हो जाएगा यार, ये 3 आया है, ये पलट जा रहा है क्या, 3 के 9, 0, ठीक है, 0, और 0 के बाद फिर 0, फिर 9, फिर 3 बट्टे में 4, ठीक है। 1 मिनट, इसको हम लोग करेंगे तो 0 से ये 0 काट देते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये 3 के 9 और 3 चौका 12, ठीक है। और इसको पलट देंगे, जब ये CP इधर आएगा तो ये पलट जाएगा, ठीक है। तो 1300 गुना 3, ठीक है, 1300 गुना 3 बट्टे में 4। अब हम लोग इस 1300 में 3 को गुना करेंगे तो 3900 आ जाएगा, 3900 बटे के 4, 3900 4 को हम लोग कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सर चौका 32, सर चौका 4 चौनी 8 5 चच्चू को 16 4 बीस 24 28 0 8 32 4 9 36। तो ये 9 बार में 36 कट गया, फिर भी 3 बचा, तो 30 हो गया, ठीक है, 30 हो गया। तो चच्चू का 16, चच्चू 16 7 बार में 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 बचेगा तो 5, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ये निकल के आया है 3900 में 4 से भाग दे लीजिएगा, ठीक है, 3900 में 4 से भाग दे लीजिएगा तो आपका निकल के आएगा दोस्तों कितना, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 चौनी 8 5 को 16 4 5 20 4 6 24 4 6 से 28 4 8 32 4 9 36। तो यहाँ पर 36 आया 9 बार में, तो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो उसके बाद 4 चौनी 8 5 को 16 4 5 20 4 6 24 4 6 से 28, तो 7 बार में चला गया 28, तो बचा फिर भी 2 बचा, ठीक है। फिर ऊपर से हमारा 0 आया तो 5, फिर 5 का 20, तो हमारा राइट आंसर निकल के आ गया। आशा करते हैं कि तो चलिए बने रहेगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड, क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु को बेचने पर 33% की हानि हो रही, 33% का हानि हो रहा है, ठीक है, यानी लॉस हो रहा है, ठीक है। 33% का क्या हो रहा है, लॉस, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 7% का लाभ हो रहा है, ठीक है, यानी 107, ठीक है, यानी 107, ठीक है। तो अंतर बोल रहा है, अंतर 220 रुपये का आता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 33% इसका लॉस हो रहा है, लॉस को L से डिनोट कर देते हैं। 7% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 7% प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 7% प्रॉफिट हो रहा है, तो इनको जोड़ लेते हैं, तो ये जोड़ने पर 40% हमारा आ जाता है। तो 40% का मान 220 दिया है, तो 100% का मान तो 40 दूना 80, डबल हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो 40 दूना 80, 40 दूना 80, तो 20 का मान क्या हुआ 240, ठीक है। फिर 220, 220, फिर दोस्तों 100, दोस्तों कितना हो जाएगा 110, ठीक है, 110 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 40 का मान इतना, फिर 40 का मान इतना, फिर 20 का मान 110 हो जाएगा, ठीक है, 110। तो 0, ठीक है, 0
ठीक है 0 और 2 2 4 1 5, ठीक है 2 2 4 1 5 और 2 2 4 1 5, 550 हमारा निकल के आ गया है राइट आंसर 550। ठीक है चलिए समझ गए आप लोग अच्छे तरीके से, तो 550 निकल गया है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर क्या कर रहा है। ठीक है 22 नंबर। ठीक है एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है। एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 बेचता है। ठीक है पहले तो एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है, 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 पेन बेचता है, यानी 1 पेन उसका लाभ हो रहा है। ठीक है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 4 गुना हो जाएगा 1 RS। ठीक है 1 RS। ठीक है और 5 गुना हो जाएगा दोस्तों 1 RS। ठीक है 5 गुना 1 RS। ठीक है चलिए उसके बाद क्या कर रहा है ये 4 गुने 5 पेन। ठीक है तो इसका हो जाएगा क्या, ये CP हो जाएगा ठीक है CP। ठीक है उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 5 गुना क्या हो जाएगा 4। ठीक है तो ये क्या होगा SP सेलिंग प्राइस। ठीक है सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है उसके बाद क्या हो जाएगा 4 और 1 का अंतर दोस्तों क्या है, 4 और 5 का 1 का अंतर है, तो 1/4 के रिस्पेक्ट में 100 यानी 25% की वृद्धि, कटाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा। ठीक है तो 25% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर है। ठीक है 23 नंबर प्रश्न क्या करा है, एक आदमी 3 रुपये के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 8 के हिसाब से बेचता है। ठीक है 8 के हिसाब से बेचता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है तो ये क्या करता है, एक आदमी है 3 रुपये के 10 संतरे खरीदता है। ठीक है 10 संतरे। ठीक है एक आदमी 3 रुपये, ठीक है 3 रुपये 10, ठीक है 10 खरीदता है, तो सबसे पहले खरीदता है दोस्तों 3 रुपये के 10 संतरे खरीदता है, 3 रुपये के 8 संतरे बेचते हैं, तो 4 गुना 3 RS। ठीक है बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 10 का दोस्तों 4 हो जाएगा, 10 का 4 हो जाएगा। ठीक है 10 का 4। ठीक है और यहाँ 5 के रिस्पेक्ट में 3 RS है। ठीक है 3 RS तीनों का दिया है, 3 RS दिया है। ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8। ठीक है 8 गुने 5। ठीक है तो ये दोनों को करेंगे तो 10 चौका 40, 8 पचे 40। ठीक है 8 पचे 40। ठीक है तो 12 के रिस्पेक्ट में दोस्तों, 12 के रिस्पेक्ट में 15। ठीक है तो ये कितना, चरती ही 12 और पंक्ति ही 15। ठीक है चरती ही 12 और 15। ठीक है तो अंतर कितने का आया, अंतर आया हमारा 3 का, तो 3/12, 3/12 हो गया, गुना में 100 हो जाएगा, तो 3 चौका क्या हो जाएगा 12। ठीक है और 25 चौका 100। ठीक है 25 चौका 100, तो हमारा 25% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 25% राइट आंसर। ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर है। ठीक है 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है चलिए 24 नंबर प्रश्न, ओके 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न कह रहा है एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिल 12 रुपये में के दर से बेचता है, 12 रुपये के दर से बेचता है। ओके 12 रुपये के दर से बेचता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है तो 12, ठीक है 12 के दर से बेचता है, तो 12 के दर से बेचता है। ठीक है तो एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है, 5 रुपये के दर से बेचता है। ठीक है तो सबसे पहले 12, ठीक है विक्रेता 1 दर्जन में 12 पेंसिल आता है। ठीक है तो 12 पेंसिल, ठीक है 12 पेंसिल का मूल्य क्या है 25 रुपये। ठीक है तो एक पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का हो जाएगा 25 के रिस्पेक्ट में 12। ठीक है तो ये मेरा क्रय मूल्य निकल के आ गया, तो हम लोग कटाएंगे तो 25/12 और 12/5। ठीक है 12/5 क्योंकि 5 का फिर कीमत है। ठीक है 5 का, तो इसको हम लोग गुना करेंगे दोस्तों, तो 125 CP और 144 SP निकल के आ जाएगा। ठीक है ऐसे ऐसे कटाएंगे तो ठीक है 100, इसको बदल कर लिखा गया है जैसे कि 25 का इस सेट लिखा गया है। ठीक है SP, ये हो गया आपका CP और ये हो गया आपका SP। ठीक है ये हो गया SP। ठीक है
अब 19 के रिस्पेक्ट में दोस्तों 125 गुन्ने में 100, ठीक है, इसको कटाएंगे तो 25 चौके 100 और 25 पचे 125, ठीक है। और निकल के आएगा हमारा 19 चौके दोस्तों 9 चौके 36, 76/5 हो जाएगा, 76/5, ठीक है, 76/5, ठीक है। 76/5 को हम लोग क्या करेंगे, अब इसको कटाना है, ठीक है, 76/5 को, ठीक है, 76/5 को कटाना है। तो ये फिर कितना पेंसिल बोल रहा है लाभ का दर, ठीक है, खरीदता है तो 5 पेंसिल 12 रुपये में के दर से बेचता है, ठीक है, 1 दर्जन, ठीक है, 1 दर्जन तो 76 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद आपको 76 बटे क्या आया था, 76/5 आया था, ठीक है, 76/5 आया था। तो 76 बटे में 2 और 10, ठीक है, तो 5 दूना का 10, ठीक है, और ये 7, 5 दूना का 10 नहीं होगा यार, 76/5 ये कहाँ से आ गया, ठीक है। ये इसी को कटाएंगे हम लोग, इसी को कटाएंगे तो 5 एक बार, ठीक है, बचा कितना 2, 2 26, ठीक है, तो 50 25 5 10 15 20 5 5 10 15 15 5 20 50 25, तो 5 बार में 25, तो बच्चा कितना 1, 1 पर बच्चा 0, फिर तो यहाँ दशमलव चढ़ जाएगा तो 5 दूना का 10 आ गया हमारा 15.2% वृद्धि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न को आप लोग करिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं, 30 सेकंड का, ठीक है, 30 सेकंड का, ठीक है, 30 सेकंड में आप लोग करिए और बताइए, ठीक है। चलिए टाइमिंग समाप्त हम करते हैं, बहुत जल्दी टाइमिंग समाप्त आप लोगों का करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हीरू ने 47,000 रुपये में पुरानी कार खरीदता है, ठीक है, और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपये लग जाता है खर्च, ठीक है। 47,000 में खरीदा, 3,000 रुपये मरम्मत में खर्च। यदि वो कार को 58,000 रुपये में बेचता है तो उस पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो इसको देखिए, सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, इसका दर निकालेंगे तो 50,000, ठीक है, 50,000 ये टोटल हो गया कि उसका 50,000 में खरीदा हुआ है, ठीक है, 50,000 में से 58,000 को माइनस कर देंगे, ठीक है, 58,000, तो ये 58,000 और 50,000 तो कितना बचा 8,000, ठीक है, माइनस किए तो कितना बचा, कितना 8,000। इन दोनों को प्लस करने पर, इसको माइनस करने पर कितना आया है हमारे पास 8,000, ठीक है, 8,000 आया, ठीक है, 8,000 कितने के रिस्पेक्ट में, 50,000 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 50,000 के रिस्पेक्ट में। अब 100% के लिए 100 हम लोग कर देंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया सीधा, ठीक है, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बच्चा क्या, 80 बचा, 5 और बटा में 5 बचा, ठीक है, 80 बचा, तो 80 बटे में 5 बच्चा हमारे पास, ठीक है, 5 बच्चा हमारे पास, ठीक है। अब 80 ना होगा यार, 80 बटा में 5, ठीक है, तो 5 कटा ये एक बार में बच्चा कितना, यहाँ पर बच्चा 3, 30 बच गया, तो 6 5 30, तो 16 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 16 हो जाएगा यहाँ पे 16, तो 16% क्या हो जाएगा हमारा, ये लाभ हो जाएगा 16%, ठीक है, 16% लाभ हो जाएगा, ठीक है, तो 16 यहाँ पे दिया हुआ है, 16% लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा, क्योंकि इस चैनल पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है, धाराधर क्वेश्चन भी आता है और धाराधर बनता है। मात्र दोस्तों 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कवर कर देंगे, ठीक है। चलिए हो सकता है 10 क्वेश्चन भी कवर कर दें इस वीडियो में, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, एक ट्रेन है 33 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है, ठीक है, और 11 सेकंड में वह एक खंभे को पार करती है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई बता रहा है, ठीक है, कि ट्रेन की लंबाई आप लोग बताइए कि ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी, ठीक है, मीटर में कितनी मीटर है, ठीक है। देखिए ट्रेन जब खंभे को पार करती है, ठीक है, ट्रेन जब खंभे को पार करती है तो खुद की लंबाई भी पार करती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक ट्रेन बना रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेन, ठीक है, ये हो गया आपका दोस्तों ट्रेन, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कोशिश करते हैं ट्रेन बनाने की, ठीक है। ये हो गया आपका दोस्तों
ट्रेन, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेन, ठीक है, ट्रेन। और इसका चक्का ये हो गया, ठीक है, इसका चक्का ये हो गया, ठीक है, इसका चक्का ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से एक क्या है, खंभे में बना देता हूँ। यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक खंभे है, ठीक है। अब जब ट्रेन दोस्तों यहाँ पर पास करेगी, ठीक है, यहाँ पर पास करेगी तो खुद की लंबाई भी पास करेगी, ठीक है, खुद की लंबाई ट्रेन पास करेगी, ठीक है, खुद की लंबाई भी क्या करेगी, ट्रेन पार करेगी, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन 2 मिनट में आंसर निकल जाएगा, ठीक है, 2 मिनट में आंसर निकल जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, एक ट्रेन है, 33 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, 33 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, 11 सेकंड में वह एक खंभे को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई पूछा है, ठीक है। जब दोस्तों ट्रेन जब खंभे को पार करती है तो खुद की लंबाई भी पार करती है, खुद की लंबाई भी पार करती है, ठीक है। तो 33 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, ठीक है, 11 सेकंड, इसी को क्या करना है, 33 को ही 11 से हम लोग गुना कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा। 33 के पहाड़ा हम लोग 10 बार पढ़ते हैं तो 330 आता है, 330। और 330 में फिर 30 जोड़ देंगे तो 360, 300 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है, 360। 360 में हम लोग क्या कितना जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 361 हो जाएगा, ठीक है, 361, ठीक है। फिर से एक बार कर लेते हैं, ठीक है, फिर से एक बार कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, 33 का पहाड़ा हम लोग 10 बार पढ़ेंगे, ठीक है, 10 बार पढ़ेंगे तो 300 कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 33 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो हमारा 33 आएगा। तो 3 6 3 हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है, हमारा आंसर निकल के आ गया। बिल्कुल टाइम नहीं लगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन में भी टाइम नहीं लगेगा, दूसरा क्वेश्चन में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगने देंगे, ठीक है। देखिए, इसको किस प्रकार से बनाएंगे, बड़ा कर दिए ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। सबसे पहले बड़ा कोष्ठ को हम लोग करते हैं, ठीक है, बड़ा कोष्ठ को, ठीक है। तो बड़ा कोष्ठ को सबसे पहले यहाँ से बनाने के लिए इसमें से माइनस करेंगे। 22 में से 7 माइनस किया तो 15 हो जाएगा। और 15 में हम लोग क्या करेंगे, 15 में से 32 में से 15 घटा देंगे। तो 32 में से 15 घटा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया तो 7, और 2 में से 1 गया, 1 17, यानी कि 32 में से 15 गया तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, ठीक है, 17। और 17 में हम लोग क्या करेंगे, 17 में क्या करेंगे, 17 में ये 42 कहाँ से आया यार, हाँ 17 32, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, हाँ चलिए। तो यहाँ पे 17 आ गया। अब ये 17 आ गया तो ये 15 का काम खत्म हो गया, ठीक है, 15 का काम खत्म हो गया, 17 यहाँ तक आया, ठीक है, 17 यहाँ तक आया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 42 माइनस उसके बाद 17 और 9 को जोड़ लेंगे, 17 3 20 होगा, 17 3 20 और 6 26 हो जाएगा, ठीक है, 6 26 हो जाएगा। 12 में से 6 गया 6, ठीक है, और 3 में से 2 गया क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो 16 हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, छोटा कर लें अब, ठीक है, छोटा कर लें, ठीक है। चलिए, और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 456 रुपये से बढ़कर 570 रुपये हो गई है, ठीक है। जो रसोई घर में हमारा सिलेंडर होता है उसका कीमत कितना था, 456 रुपये, ठीक है, जो बढ़कर दोस्तों 570 रुपया हो गया है। तो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है, तो 570 और ये 456, ठीक है, 456, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे तो 10 में से दोस्तों 6 गया, 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 114 का वृद्धि हुआ, ठीक है, 114 का वृद्धि हुआ, ठीक है। तो 570 रुपये की हो गई है, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर पर खर्च होने वाली राशि को कम करने के लिए कितने प्रतिशत की खपत होनी चाहिए, ठीक है, खपत पूछा है हमसे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 456 वाला चीज़ 570 में मार्केट में मिल रहा है, ठीक है, मार्केट में मिल रहा है, ठीक है।
तो अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस किए तो 114 आया था। 114 कितने के रिस्पेक्ट में, 570 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको 100 से कटा देंगे। 100 से कटाएंगे दोस्तों, तो इसको आप लोग कटा लीजिएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 4, उसके बाद 0। ठीक है, 0 और उसके बाद नीचे में आ जाएगा आपका 57। ठीक है, 57 इसको कटाइएगा दोस्तों तो आपका निकल के आ जाएगा 20। ठीक है, 20, तो 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे देखिए 1140 को कटा कर भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आएगा 1140 और यहाँ पर आएगा आपका क्या, 57। ठीक है, 57 इसको 2 बार में कटाएंगे तो कितना आएगा हमारा सामने, इसको 2 बार में कटाएंगे तो 7 दूना का 14। ठीक है, 7 दूना का 14 और 5 दूना 10, 10 और 1 11। ठीक है, ये कट गया दोस्तों 2 बार में। ठीक है, और 0 की 0 आ गया आपका। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 9 नंबर है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में निवेश करने के बाद अर्जित ब्याज 3220 हो जाता है, 3720 रुपये हो जाता है। निवेश की गई राशि रुपए में बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 12% में 5 से गुना कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 60%। 60% का मान दिया है 3720। तो इसको एक का मान कितना आ जाएगा, 1% का मान, यानी 1% का मान नहीं, हमसे पूछा है राशि में निवेश में कितना होगा। ठीक है, तो निवेश तो 100% होगा। ठीक है, 100%, तो 100% का मान कितना निकल के आ जाएगा, 6200। ठीक है, 6200, तो 6200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं कितने ईजी तरीके से बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल ईजी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए 10 नंबर प्रश्न कर रहा है एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग 48 रुपये है तो कुल की राशि रुपए में बताएं। ठीक है, रुपए में बताएं। ठीक है, तो ये कितना के अनुपात में है, 6 है और 5 है। ठीक है, कितना निकल गया, 2 भागों में। ठीक है, 2 भागों में, और कितना 48 दिया है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग 8 से हम लोग कर दें, या हम लोग ऐसे भी 8 से इसको कर दें। ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा, ऐसे करें या ऐसे करें बात वही है। ठीक है, तो 8 छक 48, 8 5 40 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 8 5 40। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 88 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 88। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। 11 से 5 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, चलिए 5-5 का दोस्तों सेट चल रहा है। ठीक है, 5-5 का सेट चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जब कोई वस्तु 117 रुपये में बेची जाती है तो उस पर दोस्तों 10% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, बस इजी है। ठीक है, क्या होता है, हानि होता है। कितना होता है, 117 रुपये पर बेचने पर 10% का हानि होता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप में 100 होता है, माइनस 10% की हानि होती है तो 90%। ठीक है, 90%। ठीक है, 10% का हानि हुआ तो यानी उसका वृद्धि नहीं हो, तो 100 में से 10% का हानि हुआ तो 90%। अब क्या दोस्तों, अगर उसको उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है हम लोगों का। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, वो क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 100%। ठीक है, कितना, 100%। 100% बराबर क्या, 130 लेते हैं। ठीक है, 130। ठीक है, 130। ठीक है, 130 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 100% का मान 130 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100% का मान 130 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा आप लोगों को आंसर निकल के आ गया। ठीक है, सीधा आंसर। देखिए 90% की हानि। अब अगर इसको और हम विस्तार करके आपको बताएं, और विस्तार करके, तो देखिए यहाँ पर ये 90 आया ना, तो ये 90 को क्या कर देना है, 117 के रिस्पेक्ट में दोस्तों, 117 के रिस्पेक्ट में, 117 के रिस्पेक्ट में 90। ठीक है, और बस यहाँ पे 100 दे देना है आपको, क्या, 100। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, खलास हो गया। तो 1170 बटे में 9 आया, 1170 बटे में 9। इसको हम लोग कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 9 एक बार में गया। ठीक है, बचा कितना दोस्तों, 2, यानी 27 बता नतिया 27। तो यहाँ पर 3 और 0 के 0, 130 आंसर निकल के आ गया। डायरेक्ट जे जहाँ कटा के दे, आंसर वही आना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है
12 नंबर, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है एक चतुर्भुज की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में हैं, ठीक है, और परिमाप दोस्तों 112 सेमी है, ठीक है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए, सेमी में सबसे छोटी भुजा, ठीक है। तो ये 2:4 हम क्यों दोस्तों इधर लें, तो 2+3+4+5 इसको टोटल को ऐड करते हैं तो 5 और 3 8, 8 2 10, 10 4 14, ठीक है, 14 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 14, ठीक है, 14 हो जाएगा, ठीक है। कितने का रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले 14 आ गया, तो 112 यानी कि 14 का मान दोस्तों 12 है। 14 का मान 112 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि दोस्तों इसमें गुना करेंगे इन दोनों में तो 112 ही निकल के आएगा। 8 8वीं का 24, 24 के दोस्तों दो हो गया, ठीक है। 24 का सॉरी और 24 का 32 होगा, 32 का 2 हाथ में लगा 3, और उसके बाद फिर 8 का 8 और 4 जोड़ेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा, 8 8 24 का 32, 8 3 11, ठीक है, निकल के आ जाता है गुना करने पर। ऐसे भी करके यहाँ पर देख सकते 14 में 8 से करेंगे तो कितना निकल गया, और 24 का 32 की 2 और 8 और 3 11, ठीक है। इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का मान 8 निकल के आ गया हमारे सामने, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है दोस्तों, सबसे छोटी भुजा बोला है, तो सबसे छोटी अनुपात यहाँ पर देखिए कौन है, सबसे छोटी अनुपात 2 है, तो इसी को 8 में 2 से गुना कर देना है। सबसे छोटी अनुपात दोस्तों 16 है, ठीक है, 16 है, ठीक है। चलिए समझ गए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक दुकानदार ने 80 रुपये में एक आइटम की खरीदारी की, ठीक है, यानी खरीदा, ठीक है, और उसे 100 रुपये में बेच दिया, ठीक है, यानी कि 80 रुपये में क्या किया, खरीदा, ठीक है, परचेज किया, ठीक है, और 100 रुपये में क्या किया, बेच दिया, ठीक है, यानी बिक्री कर दिया, बेच दिया, ठीक है। तो उसको लाभ दोस्तों कितना हुआ, लाभ हुआ 20%। लाभ कितना हुआ, 20%। कितने के रिस्पेक्ट में लाभ हुआ दोस्तों, तो 80 के रिस्पेक्ट में उसको लाभ हुआ, ठीक है, 80 के रिस्पेक्ट में लाभ हुआ, और यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 0 से दोस्तों 1 0 को फिनिश कर देते हैं, बचा कितना हमारे सामने, 200/8 बच जाएगा, ठीक है, 200/8, ठीक है। चलिए तो इसको कटाते हैं तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 बार में 16, तो उसके बाद बच्चा 4, 4 0 60, ठीक है, 60 हो गया। तो 8 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 60 आ जाए, ठीक है। तो 8 एन 16 24 32 45 68 48 आएगा, ठीक है। इसको हम लोग कटा कर देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से कुछ करके देख लेते हैं, ठीक है। 200 है, 200, ठीक है, और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 0, 8 5 40, ठीक है, 4 0 आ जाएगा ना, 8 5 40, तो 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 800/8 को 200/8 को कटाएंगे तो 25 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रतियोगिता जीतने के लिए दोस्तों प्रतियोगिता जीतने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं को औसत 80 अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। 80 अंक चाहिए, ठीक है, चाहिए, ठीक है, प्राप्त नहीं हुआ है, चाहिए, ठीक है। पहले 3 परीक्षाओं में उसका अंक क्या होगा, ठीक है, पहले 3 परीक्षाओं में उसका अंक क्या होगा पूछा है, ठीक है। चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। उसको दोस्तों कितना, 80 चाहिए, 80 अंक चाहिए, औसत 80 अंक चाहिए, ठीक है, औसत 80 अंक। अपने आप में दोस्तों कितना अंक होता है, 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। कितने के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये कितने की कमी है, तो 20 की कमी है, ठीक है, 20 की क्या है, 20 की कमी है, ठीक है, 20 की कमी है। कितने के रिस्पेक्ट में, 80 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 20 और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 और बट्टा में क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। 20 और 80 के रिस्पेक्ट में ये नहीं होगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये दिया जो है 4 परीक्षाओं में न दिया है। इसको कट करते हैं, 4 परीक्षाओं में, ठीक है। प्रतियोगी जीतने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं का औसत 80 आया है, औसत 80 आया हुआ है, ठीक है, 4 परीक्षाओं में जीतने के लिए, ठीक है, 80 आया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। और 3 परीक्षाओं का अंक दोस्तों ये लिखा नहीं गया है, ठीक है। 3 परीक्षाओं का अंक दोस्तों लगभग हमको याद है 68 था,
78 था और 88 था, ठीक है। 88 प्लस x बराबर औसत क्या है 80, ठीक है, बराबर औसत 80 है। तो ये चार चार परीक्षाओं है तो गुना में 4 कर देंगे, गुना में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 का 24, 24 आ जाएगा, 8 का 24 यानी 8 का 24, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा यार, 80 में 4 से करेंगे तो 0 और 8 का 24, ठीक है, 8 का 24, 240 निकल के आएगा, ठीक है, 240 निकल के आएगा, ठीक है। 80, 800, 800 और 800 और 400, 400, ठीक है, 440, ठीक है, 440, ये 34 कैसे निकल के आया यार, 440, 440 एक सी होगा, ठीक है, 440, ये 400, एक मिनट यार, हाँ तो चलिए हम लोग सही रूट जा रहे थे। 240 इसका आया, गुना करने पर 200, अड़चू का 240 नहीं आएगा, हमको गुना करने में कन्फ्यूजन हो, अड़चू का 32 होगा, ठीक है, इसलिए तो कह रहे हैं यार कैसे गुना करें, यहाँ पे 0 अड़चू का 32, ठीक है, अड़चू का 32, ठीक है। चलिए और इन तीनों को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 234 प्लस का x बराबर का आ जाएगा 320, ठीक है, बराबर का आ जाएगा 320, ठीक है, 320, ठीक है, 8 चौका 32 और 0, ठीक है। चलिए अब आगे करेंगे क्या, आगे x बराबर हम इधर x से इधर पलटेगा तो घट जाएगा, तो घट जाएगा तो कितना घट के आएगा दोस्तों, हम लोग अगर 234 में से 320 में से, ठीक है, 320 में से 334 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 10 में से 4 गया 6, ठीक है, उसके बाद बच्चा यहाँ पे कितना, एक बच्चा, एक बच्चा तो 11, 11 में से 3 गया कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 8 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 यानी 86, ठीक है, 86 निकल के आया और वही 86 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर, 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों, 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम है, ठीक है, 11 खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम है का औसत वजन 70 किलोग्राम है, ठीक है। जब प्रशिक्षण का वजन किया गया, जिसमें सॉरी यार, जैसे कि कोच होता है तो प्रशिक्षण का वजन इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है, जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वजन क्या 1 केजी बढ़ जाता है, 1 किलो बढ़ जाता है, ठीक है, तो प्रशिक्षण का वजन क्या होगा किलो में बताया, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 70 किलोग्राम की औसत है तो 70, ठीक है, और प्लस का 11 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 11 और एक दोस्तों बड़ा है कितने के रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा 70 और प्लस में हो जाएगा आपका 12, ठीक है, 12 से 1 से कटाएंगे तो 12 ही आएगा, ठीक है, तो 12 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 82 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, 82 के कॉन्स्टेबल का है, ठीक है। तो 15 से 20 नंबर प्रश्न तक देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 खिलाड़ी का राज्य स्तरीय खिलाड़ी है, ठीक है, 11 खिलाड़ी राज्य स्तरीय हैं जिनका औसत वजन 70 है, ठीक है, प्रशिक्षण का वजन उसमें जोड़ दिया जाता है तो 1 किलो बढ़ जाता है, ठीक है, तो प्रशिक्षण का वजन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो ये 70 है, ठीक है, प्लस का 11 खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी प्लस में बढ़ जाता है 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसको हम लोग कटा देंगे तो कट के निकल के आएगा हमारा 12, ठीक है, कितना निकल के आएगा 12 और ये 70 को और 12 को जोड़ देंगे 82 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक दौड़ाकू है, ठीक है, जो दौड़ रहे हैं, ठीक है, वो 240 किमी प्रति घंटे की ओर पर दौड़ रहे हैं, ठीक है, दूसरे दौड़ को दोस्तों 360 किमी प्रति घंटे की गति से पूरा करता है, ठीक है। पहले दौड़ का राउंड का औसत गति दोस्तों बताना है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग देखेंगे तो 240 और 360 इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कितने की रिस्पेक्ट में है, ठीक है, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है, सारा कुछ देखना पड़ता है, ठीक है, कितने के रिस्पेक्ट में क्या है, ठीक है। तो ये कितने खिलाड़ी है दोस्तों, कितने खिलाड़ी हैं यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर पहले दौर, ठीक है, पहले दौर, दूसरे दौर, ठीक है, दूसरे दौर, 2 राउंड का दौर होता है तो 2
गुना 240, ठीक है 240, फिर उसके बाद 360 है, ठीक है 360 है, ठीक है। उसके बाद कितने के रिस्पेक्ट में है, 600 के रिस्पेक्ट में, ठीक है 600 के रिस्पेक्ट में, ठीक है 600। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 के 0, 6 4 10 की 0, ठीक है, और 2 3 5 1 6, ठीक है। इन दोनों को आप लोग जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। जोड़ने पर वीडियो को मैं लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं शॉर्ट भाषा में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब हम इसको कटाएंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब हम किसी को भी कटा सकते हैं, 6 6 का 36 भी कटा सकते हैं, तो ये 6 बार में कट गया हमारा 36, ठीक है 6 बार में 36 कट गया, ठीक है। उसके बाद 24 दूनी क्या होता है 48, ठीक है 24 दूनी 48, ठीक है, और 6 से गुना कर देंगे, ठीक है 6 से गुना कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा 8 6 48, ठीक है, और 18 का 24 24, और उसके बाद 48 में जो 8 बचा हुआ था तो 18 का 24 24 और 4 क्या होता है 28, वही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है, ठीक है 17 नंबर प्रश्न कह रहा है एक बक्स में 60 साबुन है, ठीक है क्या है 60 साबुन है दोस्तों, ठीक है। उसमें दोस्तों 36 उपयोगी किया जाता है, ठीक है। जैसे कि बक्स में से दोस्तों साबुन कितना है, डिटर्जेंट साबुन या कोई भी लक्स ले सकते हैं, लाइफ बॉय ले सकते हैं, डिटर्जेंट कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले ले लेंगे, क्या है दोस्तों क्या है 24, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस 60 को दोस्तों 36 से घटाएंगे, क्योंकि उपयोग किया जाने वाला साबुन 36 ही हैं, ठीक है। तो ये 10 में से 4 6 गया 4, और 5 में से 3 गया 2, ठीक है। तो 24 बच्चा हमारे साथ, कितने के रिस्पेक्ट में 60 के रिस्पेक्ट में, 100 से गुना कर देंगे इसका, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 चला गया, और 6 चौका 24, और 14 में 40, हमारा आंसर निकल के आ गया 40, ठीक है। समझ पाए आप लोग, बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या आपको ये दिख रहा है 5329, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 2 3 7 8 इकाई अंक हो तो पूर्ण संख्या ही होगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। 2 3 इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो इकाई अंक हो तो दोस्तों पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चलिए ये तो हम लोग बना लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न क्या करे, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न क्या करे, किसी संख्या के 80%, 75%, 66.67% और 25% और 8617 हैं, तो उस संख्या का 40% क्या होगा, ठीक है। उस संख्या का 40% पूछा है, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 80% हो 75% हो या कितना भी परसेंट हो, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन निकालना पड़ता है, ठीक है। फ्रैक्शन तो x बराबर हो जाएगा 80 का फ्रैक्शन हो जाएगा 4/5, ठीक है। फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं, 80 बटा में 100 कर दीजिए, फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका हो जाएगा दोस्तों गुना कर देंगे 3/4, ठीक है। इसका हो जाएगा 2/3, ठीक है 2/3, 2/3, इसका क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है 1/4 बराबर में हो जाएगा 4617, ठीक है 4617। उसके बाद हम लोग 3 3 को कटा देंगे, 3 3 हमारा कट गया। उसके बाद क्या क्या कट गया दोस्तों, 4 4 कट गया, ठीक है 4 4 कट गया। उसके बाद दोस्तों क्या कटने वाला है, कोई कटने वाला है कोई कटने वाला तो दिख रहा है हमको, यहाँ भी कट जाएगा 2 दूना 4, ठीक है 2 दूना 4, ठीक है ये भी कट रहा है। तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा 2x, ठीक है 2x निकल के आ जाएगा, और बट्टा में दोस्तों 2x। इधर हमारा यहाँ पर 80 का जो फ्रैक्शन है ना, 80 का फ्रैक्शन क्या होता है यार, 4/5 हो जाएगा 80 का फ्रैक्शन, हमें लगता है 80 का फ्रैक्शन, ठीक है 80 बटा में 100, 1/1, ठीक है। और ये हो जाएगा 4, ठीक है 4 दूना 8, 5 दूना 10, ठीक है। यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है यहाँ पे 5 होगा, 4/5 फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 2x 5 बट्टा में निकल के हमारा आ रहा है 2x बट्टा में 5, ठीक है 2x बट्टा में 5, और बराबर कितना के रिस्पेक्ट में 4617 के रिस्पेक्ट में, ठीक है 4617 के रिस्पेक्ट में, ठीक है
40 और 17 के रिस्पेक्ट में। और गुन्ना हम लोगों को किसने करना है दोस्तों, 40 और 17 के 7×4 = 28, ठीक है, 7×4 = 28। तो ये कटने पिटने में गलती हुआ है क्या, एक बार देख लेते हैं ज़रा फिर से एक बार, ठीक है। x बराबर इधर 40 दिया है, 40 भी दिया है ना, 40 को नहीं लिए थे, हाँ हाँ ठीक है 5 आया था, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, x बराबर 4/5 गुन्ना 3/4 गुन्ना 2/3 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है। अब हमारा 4 से 4 ये कट गया, फिनिश, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी कट गया, ठीक है, फिनिश। 5×20, ठीक है। तो यहाँ हमारा 5×10 हो जाएगा, ठीक है, 2x, ठीक है, 2x, ठीक है। तो हम लोग अगर कटाना चाहें तो हमारा ये भी कट सकता है, ठीक है, 2 और 2, ठीक है, 2 और 2 दूना 4 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा अगर हम लोग ऐसे करेंगे 2x, ठीक है, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, 2x, ठीक है, 2x/5 निकल के आ जाएगा। 2x/5 का मान कितना आ रहा है, 46, 17, ठीक है। उसके बाद 4 से हम लोग गुना क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये 40% दिया है, 40% को 4, ठीक है, 40% क्या होगा, ठीक है, तो 40% का मान है 4, ठीक है, परसेंट से कटा देंगे, ठीक है। तो हमारा निकल के इतना आ जाएगा। गुना करके भी आप लोग देख सकते हैं, 7×28, 28 की 8 यहाँ पे है, ठीक है, और 4×1 = 4, यहाँ पे 4 है और 2 हासिल था, ठीक है, 4 में 1 से गुना करेंगे तो और 2 हासिल जोड़ेंगे तो 4×2 = 6, ठीक है। उसके बाद 6×4 = 24, 24 की 4 हाथ में लगा दूँ और उसके बाद 4×4 = 16 और 2 = 18, ठीक है, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है बढ़ई के लेकर, ठीक है। प्रश्न को पहले 1 मिनट आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, ढंग के तरीके से, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न क्या कर रहा है उसके बाद समझ लीजिए, ठीक है, कितना के रिस्पेक्ट में क्या लाभ हो रहा है, ठीक है। चलिए कह रहा है प्रश्न, बढ़ई को एक फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल, ठीक है, को ₹72 में बेचने पर 10% का हानि होता है, यानी 90% हुआ, ठीक है, 90%। फुटबॉल होगा, बोर्ड लिखा गया फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल को 96 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 96 पर बेचने पर कितने हैं, ऐसे 72 रुपये है, 90% के रिस्पेक्ट में, 90% के रिस्पेक्ट में 72 RS है, ठीक है, 72 RS है, ठीक है, 72 RS, ठीक है। उसके बाद इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य तो अपने आप में CP, ठीक है, CP यानी क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या होना चाहिए, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्या पूछा है, बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 96 पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। तो 72, तो 80, 80 यार 80, ठीक है, 80, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो 80, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो 80 RS, ठीक है, 80 RS, ठीक है। उसके बाद ये लाभ है, ठीक है, ये लाभ है। उसके बाद 16 के रिस्पेक्ट में, 16 के रिस्पेक्ट में 80 × 100, तो 1 0 से 1 0 और 8 दूना का 16 और यहाँ पर 20% हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। में टाइम एंड वर्क का दूसरा क्लास हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग 10 तक देखने वाले हैं, ठीक है, 10 तक देखने वाले हैं, यानी 5 क्वेश्चन का सेट का चल रहा है, ठीक है। और टोटल वीडियो लगभग दोस्तों 10 लेक्चर चलेगा, या 10 लेक्चर नहीं ये चलेगा, लगभग 7 लेक्चर में हम लोग ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे, फिर पूरे दोस्तों 0 से हीरो लेवल तक, ठीक है, पूरे 0 लेवल से हीरो लेवल तक, ठीक है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे हम लोग 6 से स्टार्ट किए हैं। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है A + B, B + C तथा C + A किसी काम को 10, 12, 15, 10, 12 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्ञात करें कि वे अलग अलग पूरे काम को कितने समय में कर सकते हैं, ठीक है। हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे आ चुका है, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोगों को ये देखना है दोस्तों कि आखिर ये आ कैसे रहा है, ठीक है, आखिर ये निकल कैसे रहा है, ये हम लोगों को देखना है, ठीक है।
तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देख लेते हैं किस तरह से आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये कितना है दोस्तों, 10, 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं ए प्लस, ठीक है, बी, उसके बाद क्या है बी प्लस सी, ठीक है, उसके बाद क्या है सी प्लस ए। इसका मान कितना दिया है दोस्तों, 10, 12, 20। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम, तो इसका एलसीएम दोस्तों हो जाएगा 60, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम निकाल के आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम इसका 60 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने वीडियो में शुरू में ही बता रखा है, पहला लेक्चर में। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो 10 का पारा कितने बार पढ़ेंगे कि 60 आ जाए, तो 6 बार। ठीक है, और 12 पचे 60, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये 20 यही 60। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 20 यही 60। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि टोटल जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है। टोटल जोड़ने पर 6, 5 कितना हो जाएगा, 6, 5 11, 11, 3 14 हो जाएगा। ठीक है, 14, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे। अब इस 14 में से ए बी सी कितना किया है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, ए बी सी ने कितना किया है। ठीक है, ए बी सी कितना किया है। ठीक है, तो ए बी सी, तो ए बी सी मतलब ए बी कितना किया है, ए प्लस बी प्लस, सॉरी यार बी लिख दिए शुरू में, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ए बी का काम कितना है दोस्तों, ए बी का काम दोस्तों, ए बी का काम कितना है, ए बी का काम दोस्तों है 6। यहाँ पर दर्शाया गया है ए बी काम कर रहा है दोस्तों, काम तो 60 है, लेकिन ए बी कितना किया है 6 काम। ठीक है, तो बचा हुआ काम दोस्तों यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो बचा हुआ काम किसने किया, तो बचा हुआ काम सी किया, तो यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, चलिए अलग कलर ले लेते हैं। ठीक है, अलग कलर ले लेते हैं और बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर C+1 और B+4 और A+2 निकालना है। ठीक है, ठीक है, सारा कुछ हम लोगों को निकालना है। ठीक है, सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेंगे C। ठीक है, C ले लेंगे, और C दोस्तों C का कितना आया है, C का हम लोग देखेंगे तो 1। ठीक है, C का 1, और B का कितना आया है, B का 4। ठीक है, B का 4, उसके बाद क्या है A का 2 ले लेंगे। ठीक है, A का 2, ठीक है, A का 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 60/में 1 ले लेंगे। ठीक है, 60/में 1 ले लेंगे। ठीक है, तो सी का कितना निकल के आ जाएगा हम लोगों का 60, ही इधर निकल के आ जाएगा कितना 60। ठीक है, इधर निकल के हम लोगों का आ जाएगा 60, इसको कटाएंगे तो। ठीक है, और B+4 है, तो 7/6 यानी 60/में हमारा क्या हो जाएगा 4। 4 कहाँ दिया है दोस्तों, तो 4 हम लोग देखेंगे तो B का 4। ठीक है, B का 4 कैसे आया है, सब लोग का हम ऐसे करके काम निकालेंगे तो सभी का काम निकल सकता है। जैसे कि ए बी का निकाले तो सी का निकल गया, कितना बचा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको कटाएंगे तो 12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और A-2 है। ठीक है, तो 60/2, 60/2 इसको कटाएंगे तो 30 हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 60, 12, 60, 15 होगा, 15 चौके 60 और 12 पचे 60, 15 यहाँ पे होगा भाई, 15 होगा यहाँ पे। ठीक है, 15। ठीक है, तो 60, 15, 30। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर है। ठीक है, 7 नंबर को वेरी इजी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम को 3 गुना काम करता है। ठीक है, बी इसी काम को 3 गुना काम 8 घंटे में, तथा सी उसी काम को दोस्तों 8 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिन में, कितने समय में हो सकता है, कितने दिन या कितने समय। ठीक है, तो हम लोगों को समय अवधि निकालना है कि कितने समय में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो एक का एफिशिएंसी ले लेते हैं। ठीक है, एक कितना देर में कर रहा है 2 घंटा में। ठीक है, 2 घंटा में। ठीक है, बी कितना में कर रहा है, तो बी हमारा कितना दिया है, बी इसी काम को 8 घंटे में कर सकता है। ठीक है, बी इसी काम को 8 घंटे में कर सकता है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। ठीक है, और सी उसी काम को 8 ही घंटे में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो सी का यहाँ पर 8 घंटे लिख देंगे, सभी का 8 8 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 8 से चला जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8, और यहाँ पे
यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, 4 3 7 1 8। यहाँ पर माइनर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर देखिए 8/3 है, ठीक है, बी का काम जो है 8/3 दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 8/3 ले लेंगे, 8 8 कट जाएगा तो हम लोगों का 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 आ जाएगा, सॉरी 3, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 8 एक बार में कट गया, ठीक है, तो टोटल जोड़ेंगे तो हमारा 8 निकल के आएगा। अब 8 3 गुना काम किया है, ठीक है, 8 जो है 3 गुना काम किया है, ठीक है, तो ए बी सी इन तीनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 8 आ गया, ए बी सी तीनों का, ठीक है, 8 आ गया। अब 8 और 8 को हम लोग कटाएंगे दोस्तों, पूरा काम कितने पूरा काम पूछा है तो काम कितने समय में पूरा होगा, तो 8 8 को कटाएंगे तो 1 घंटा निकल के हमारा आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान और इजी तरीके से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर रहेगा। ए किसी काम को करने में 20 दिन लगा रहा है, ठीक है, और बी 5 दिन लेता है, ठीक है, यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी साथ मिलकर करने में लगाते हैं, तब दोस्तों वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को पूरा समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर पूछा है तो बिल्कुल इजी तरीके से बताएंगे। सबसे पहले हम यहीं पर ले सकते हैं, ठीक है, आपको बताने के लिए इतना सजाना पड़ता है, नहीं तो देखिए हम की कैसे लेंगे, ठीक है। ए क्या दिया है, ए हमारा दिया है ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी 20 दिया है, उसके बाद 5 दिया है, ठीक है, 20 दिया है, 5 दिया है, उसके बाद क्या किया है, सी का कार्य सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए बी का साथ मिलकर करने में लगता है, तो हम लोग को सी निकालना है, ठीक है, सी क्या करना है, निकालना है, तो सी का हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है, सी को निकालेंगे कैसे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को सी निकालना सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि आखिर सी आएगा कैसे, ठीक है, आखिर सी आएगा कैसे। तो सबसे पहले ए बी दिया कितना है, ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम इसका 20 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये एक बार ये 4 बार, ठीक है, तो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी हम लोग करेंगे तो 1 + 4 आ जाएगा, 1 + 4, उसके बाद 20 बट्टे में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 20 बट्टे में 5 कटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 डे लग रहा है, ठीक है, 4 डे लग रहा है, ठीक है, 4 डे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 4 धरते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग 4 धरते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, ठीक है, 5 चौका 20, यहाँ पे 4 धरती है तो 5 चौका 20 हो गया, ठीक है, तो अब हम लोग टोटल जोड़ेंगे तो 5 4 9 1 10 हो गया, इसका ए बी सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी ये हमें लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि जितना मोबाइल का स्क्रीन है उतने दूर में कर देना है ख़त्म, ठीक है, तो हाँ हाँ 2 मिनट में आवता नहीं बोल दे, ठीक बा 2 मिनट रुक जो। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 10, ठीक है, 10, ठीक है, तो 20 बटे में क्या हो गया, 20 बटे में 10 हो गया, ठीक है, 20 बटे में 10 तो 10 दूना 20, ठीक है, 10 दूना 20, तो हमारा 2 घंटा 2 दिन आ चुका है, ठीक है, 2 दिन आ चुका है, ठीक है, तो क्या हुआ, लेट हो गया क्योंकि 5 क्वेश्चन का सेट चल रहा था, ठीक है, जिसमें 3 ही क्वेश्चन हो पाया था, और पहला दिन दोस्तों 5 क्वेश्चन। तो आज दोस्तों हम लोग 8वां क्वेश्चन की तरफ और 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10-12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है क्या कर सकते हैं दोस्तों, 10-12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, ठीक है, यानी कि एक काम को छोड़कर 3 दिन बाद चला जाता है, ठीक है, तो काम कितने दिनों में पूरा हो सकता है, ठीक है, इसका उत्तर होगा दोस्तों 42/5, यानी कि 42/5 हो जाएगा, ठीक है, 42/5 इसको काट दिएगा तो अनुपात में आप लोगों को निकल के आ जाएगा पूर्णांक में, ठीक है, पूर्णांक में निकल के आ जाएगा, ठीक है, चलिए अब हम इसको बनाते हैं। आखिर दोस्तों 42/5 आया है तो कैसे आया है, ठीक है सबसे पहले 12, 10 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ए और बी, ठीक है, तो ए कितना है 10 है, बी कितना है 12 है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 10 सका 60, 12 25 60, ठीक है, ये दोनों जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा, ठीक है, 6 5 11, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको अनुपात में भी निकालेंगे, ठीक है, इसको अनुपात में भी निकालेंगे
कि अनुपात में ये कितना आ रहा है, ठीक है, अनुपात में ये कितना आ रहा है ये भी हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ रहा है 6 दहा में 60, ठीक है, यहाँ पर 10 है, ठीक है, 10 है तो 6 बार में और 5 बार में, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पर हम लोग करेंगे दोस्तों क्या कि अब की बार जो आपको करना है a बराबर 3 गुना 6, ठीक है, 3 गुना 6 कितना हो जाता है, ये 18 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 18 हो जाता है, ठीक है, 18 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये 60 में से -18 कर देंगे तो 42 आ जाएगा, ठीक है, 42 आ जाएगा, ठीक है, 42 आ जाएगा। हमको पूछ रहा है तो काम पूरे होने में कितना पूरा समय लगेगा, तो काम कितने दिनों में पूरा हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब 42/5 कर देना है, 42/5। कैसे ये 5 आया दोस्तों, कैसे 5 आया, ये बी का कितना 60 काम है, बी कितना कर रहा है 5 काम, ठीक है। तो ये 42 पॉइंट को हम लोग तोड़ेंगे तो पूर्णांक में निकल के आएगा 8.2/5 दिन, ठीक है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है, 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, इसको कर देते हैं, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। तो ए और बी को सबसे पहले लिख लेंगे, इसका काम कितना है 10 और 15 दिन में। एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम 30 निकल के आ जाएगा, 10 3 30, 15 दूना 30, ठीक है। अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो 3 दूना का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, 6। अब इस 30 में से 30 टोटल काम 30 है, 30 में से 6 माइनस करेंगे तो 24 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 24, ठीक है, 24 निकल के आ जाएगा। अगर हम लोग चाहें तो यहीं पर आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है, यहीं पर आंसर भी दे सकते हैं कि अब 24 को इस 2 से दोस्तों क्या कर देना है, कटा देना है, आंसर 12 दिन निकल के आ जाएगा। लेकिन पूरे विस्तार तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा विस्तार कर देते हैं, ठीक है, हल्का सा इसको विस्तार कर देते हैं और इसको हम काट देते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इतना हम लोगों को निकल के आ गया, सबसे पहले 6, ठीक है, 6 निकल के आ गया। उसके बाद क्या है, a प्लस बी, ठीक है, प्लस बी, a प्लस बी यहाँ पे लिखे हुए हैं। a प्लस बी का मान कितने दिन आया है, a प्लस बी, तो a प्लस बी दोस्तों 2 दिन यहाँ पर हो जाएगा, 2 दिन, ठीक है, 2 दिन हो जाएगा, ठीक है, 2 दिन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 दिन, ठीक है, 10 दिन हो जाएगा, ठीक है, 10 दिन, ठीक है, 10 दिन, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे दोस्तों, गुना करेंगे तो 5 दूना का 10, 5 दूना का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, और 10 दूना का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, 10 दूना का 20। तो हम लोग वैसे करें या ऐसे करें, बात एक ही है, ठीक है, बात क्या है एक ही है, ठीक है, दोनों तरफ से 10 ही आएगा, ठीक है। तो उसी तरफ से यहीं पर हम लोग कर देंगे 6, 30 में से दोस्तों 6 गया, 30 में से 6 गया 24, और 24 में 2 से हम लोग कटेंगे तो दोस्तों 12 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 12 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 12 दिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए काम को छोड़ देता है। तो हम लोग क्वेश्चन बनाते चलते हैं। तो सबसे पहले ए तथा बी काम शुरू किया है तो कितना पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है, 9 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाता है। और बी क्रमशः ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन काम करता है। 10-15 का एलसीएम ए और बी, ठीक है। तो 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30, 10 3 30, 15 दूना 23, ठीक है। उसके बाद ये बी का मान क्या है दोस्तों, बी का मान क्या है 9, ठीक है। यानी कि बी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लिखा हुआ एक काम छोड़कर चला जाता है, कितने दिन में चला जाता है, तो 9 दिन में चला जाता है। और 9 दिन में चला जाता है तो 2 गुना 9 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, 18। तो ये जो काम छोड़ के जा रहा है 18, ठीक है। तो इस 30 में से हम लोग क्या करेंगे, 30 में से माइनस का 18 करेंगे, 12 निकल के आएगा। और एक एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो 12 में 3 से हम लोग भाग कर देंगे तो हमारा 4×3=12, 4 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा
30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो 20-30 का सबसे पहले एलसीएम क्या होता है, 20 और 30, ठीक है। ये ए है, ये बी है। इसका दोस्तों पूरा वर्ग कितना है, तो पूरा वर्ग 60 है, ठीक है। और ये 3 और ये 2 हो जाएगा, 20 3 60 और 3 दूना 60, ठीक है। अब इसका कितना हो गया, जोड़ेंगे दोनों तो हो जाएगा 3 2 5, ठीक है, 5 हो जाएगा, ठीक है, 3 2 5। अब यहाँ पर हम लोग क्या करा है, 16 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। 16 दिन में समाप्त करता है तो हम लोग ए की एफिशिएंसी कितना है, 3 है, ठीक है। तो 3 में 16 से गुना कर देंगे तो 16 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और इस 60 में से हम लोग टोटल वर्क में से 48 को घटाएंगे तो हमारे समक्ष 12 निकल के आएगा। और इस 12 में से 2 वर्क कर रहा है बी ने, तो 2 को माइनस कर यानी कटा देंगे, ठीक है। तो निकल के आ जाएगा 6 दिन, ठीक है। तो 6 दिन हमारा करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम दोस्तों तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं, बहुत बारीक है, बहुत ही मस्त तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त करते हैं, पूरा करते हैं यानी समाप्त करते हैं, ठीक है। तथा ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं। ए तथा बी एक काम को शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़कर शेष काम को चला जाता है, यानी कि बी जो है बचा हुआ काम को छोड़कर चला जाता है, शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। तो क्या करा है, तो ने काम को कितने दिनों में छोड़ा, ठीक है। ए ने काम को कितने दिनों में छोड़ा, ठीक है। ये हम लोग से पूछ रहा है दोस्तों। ए जो है ए हमें लगता है यहाँ पे ए होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो तो ए ने काम को कितने दिन में छोड़ा, ए होगा शायद यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, ए और बी, 20 है 30 है, 20 30 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, 60, ठीक है। 20 30 60, 30 दूना 60, ठीक है। ए अभी दोस्तों कितना आया, 5। तो हम लोग ये 3 में और 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। 3 + 5 जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ने पर क्या आ जाएगा हमारे समक्ष, हमारे अबे यार 2 लिखाएगा ना, 3 2 5, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 2 को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 3 2 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 3 2 5 निकल के आ जाएगा। और ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, ठीक है। तो हम लोग 3 और 2 का गुना करेंगे तो ये 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 दिन हो गया, कितने दिन हो गया, 6 दिन हो गया। डायरेक्ट हम लोग इस प्रकार से भी आंसर निकाल सकते हैं, या दोस्तों इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या हम लोग ये 3 2 5 आया है जोड़ने पर, तो 60 में हम लोग 5 से सीधा गुने करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 5 30, ठीक है। सॉरी यार 5 से तो नहीं, 5 एक बार में, और क्या हो जाएगा 5 एक बार में तो बच्चा 1 5 दूना 10 12 12 बच्चा, हाँ वो ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ ये इस 2 से हम लोग कटा देंगे तो इस भी प्रकार से हमें आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी हमारा आंसर निकल सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ए और बी एक काम को मिलकर किसी कार्य को, ठीक है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक को काम करने की कुशलता दोस्तों सी से दुगनी है, यानी ए को जो रफ्तार है सी से दुगनी है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। चलिए इसमें भी सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो ए प्लस बी का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये 15 और ये कितना है 24 है, ठीक है, 24 है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम 120 हो जाएगा, ठीक है। और ये 8 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा, ठीक है, 5 बार में कटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, ठीक है। अब क्या यहाँ पर होगा कि ये दोस्तों बी यहाँ पर 2 बार काउंट हुआ है, ठीक है, बी 2 बार काउंट हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर इसको कर लेते हैं ए प्लस बी बी प्लस सी, और बराबर में कितना है 8 है 5 है, इसका एफिशिएंसी 8 5 आया है, ठीक है। अब हम इसको कटा लेते हैं, ठीक है। तो बी और बी कट गया भाई, ठीक है, बी और बी कट गया, बचा हमारे समक्ष ए माइनस सी, ठीक है, ए माइनस सी। और बचा कितना ऊपर 5, 8 में से 5 गया 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा।
तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ जाएगा ए, ठीक है। ए तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x माइनस एक्स, ठीक है, बराबर 3। तो x का मान हमारा कितना निकल के आया, यहाँ पर a होगा, ठीक है, 2x नहीं होगा, x का मान हमारा 3 निकल के आएगा, ठीक है, x का मान हमारा 3 निकल के आ गया, ठीक है, x का मान कितना आया 3, ठीक है। चलिए अब सी ए बी सभी को हम लोग इसी पर धर लेते हैं, सी का कितना आएगा, बी का कितना आएगा, ए का कितना आएगा, सारा हम लोग निकाल सकते हैं इसी पर। एफिशिएंसी इसका 3 आया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितना आया है दोस्तों, 3 आया है, ठीक है। अब सारे को काट देते हैं, सी का कितना आया था, 3 आया था, ठीक है, सी का कितना आया था, 3 आया था, ठीक है। तो 120 में हम लोग 3 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो 40 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ए का कितना आया था, ए का दोस्तों हमारे समक्ष 6 आया था, ठीक है, ए का 6 आया था, ठीक है, निकालने पर, ठीक है। तो 120 में हम लोग 6 से कर देंगे, ठीक है, तो ये 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। बी का कितना आया था, 2 आया था, ठीक है, बी का कितना आया था, 2, ठीक है। तो उसको हम लोग कटाएंगे तो 120 बटा में 2 आ जाएगा, तो यानी 60, ठीक है। तो 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 60 दिन, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो और ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, और 20 तक हम चलेंगे, ठीक है, 20 तक चलेंगे, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सीधा। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन करा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में तथा 8 दिनों में तथा बी और सी किसी काम को दोस्तों 12 दिनों में ख़त्म करते हैं, ठीक है। यदि तीनों मिलकर दोस्तों तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर देते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में ख़त्म या समाप्त करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पूरा वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। पूरा वर्क क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और उसके बाद क्या है बी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद है पूरा, ठीक है, पूरा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो पूरा है दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। इसका कितना है दोस्तों 12, ठीक है। इसका कितना दिया है 8 दिया है, 12 दिया है, उसके बाद इसका कितना दिया है 6 दिया है, ठीक है। इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा 24, और थ्री का 24, 8 और 24, 12 दूना 24, ठीक है, और 6 का 24, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। टोटल एफिशिएंसी जोड़ेंगे इसका कितना हो जाएगा 4 3 7 और 7 2 9, ठीक है, 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, ओके, 9 हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों से पूछा क्या है दोस्तों कि ए और सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ए और सी, ठीक है। तो ये 24 है, और ए और सी का कितना आया है, ठीक है, ए और सी का, ठीक है, ए और सी, ठीक है, ए और सी का हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं टोटल वर्क है हमारा 24, और ए और सी का निकालना है, ठीक है। हमसे पूछा है ए और सी काम को कितने दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, ए और सी। तो ए और बी का एफिशिएंसी जो वर्क दिया है वो 3 दिया है, ठीक है। ए और बी का दोस्तों कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है, 3 यहाँ पर दिया है। तो सी का कितना हो जाएगा दोस्तों, सी का कितना होगा, तो सी का 1 हो जाएगा, ठीक है, सी 1 हो जाएंगे, 3 + 1, ठीक है, 3 + 1। उसके बाद क्या है दोस्तों, बी और सी 24 में से 2 कार्य प्रतिदिन 2 कार्य कर रहे हैं, तो इनका 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 + 1, ठीक है। उसके बाद बचा ए और बी, ठीक है। तो ए और बी कितना है 3 है, ए और बी कितना है दोस्तों 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो इनका हो जाएगा 2 + 1, ठीक है, 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 + 1, ठीक है। अब हम लोगों से पूछा है ए और सी का वर्क, ठीक है, ए और सी का वर्क पूछा है, तो ए प्लस सी, ए प्लस सी कितना है दोस्तों, तो ए देखेंगे तो ए 2 है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ए 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा सी का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो सी का मान 1 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। 24 में से 3 24 और 3 को कटा देंगे, कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा दोस्तों 8 का 24, 8 बार में कटेगा, तो 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न क्या करा है दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न, ठीक है, 16 नंबर प्रश्न करा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20-30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। दोनों 7 दिनों
तक एक साथ वो काम करते हैं, यानी दोनों मिलकर ए और बी दोस्तों दोनों मिलकर एक साथ 7 दिनों तक वर्क करते हैं, काम करते हैं। दोनों काम छोड़ देते हैं और दोनों काम छोड़ देते हैं, शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो पूरा काम सी कितने दिनों में समाप्त करेगा? ठीक है, सी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो सबसे पहले ए प्लस बी हो जाएगा ए बी। ए कितने दिन में? 20 दिन में, क्रमशः 30 दिन में। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 60। ठीक है, 20 30 60। ठीक है, 30 दूना 60। ठीक है, एब्सेंसी क्या निकल गया? 3 5। ठीक है, 3 2 निकल के आया है, 3 2। ठीक है, 3 2 निकल के आया है। ए प्लस बी कितने दिन? 3 दिन। और उसके बाद हमसे क्या पूछा है? उसके बाद हमसे पूछा है दोस्तों कि ए और बी यानी कि सी 10 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, सी 10 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले हम लोग पहले ले लेते हैं ए बी सी को। ठीक है, ए बी और सी को अकेला लिख देते हैं। ठीक है, सी कितने दिन में करता है? 10 दिन। तो यहाँ पे 10 दिन लिख देंगे। ठीक है, 10 दिन। ठीक है, सी 10 दिन में करता है। अब बचा हमारे पास ए बी। ठीक है, ए बी। ठीक है, तो ए बी 3 2 5। ठीक है, 3 2 5 और लिखा इसमें कितना है दोस्तों? शेष काम को 7 दिनों में। ठीक है, यानी दोनों मिलकर 7 दिनों में एक साथ। ठीक है, दोनों मिलकर 7 दिन। ठीक है, 7 दिन। और पूरा इनका ए बी का वर्क कितना है? 5। ठीक है, तो यानी कि 5 एक दिन में 5 काम करते हैं और इस 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और एक दिन में 5 घर करते हैं। ठीक है, तो इनका कितना हो जाएगा? 7 5 35। ठीक है, कितना वर्क हो गया इनका? 35 हो गया। ठीक है, 35 हो गया और बचा ये 10। ठीक है, 10 बचा ये। ठीक है, तो 10 बचा ये, तो हम लोग क्या करेंगे? अब 25 बचा। ठीक है, 25। ठीक है, 25 कहाँ से निकलेगा आपको बताते हैं अभी। ठीक है, 35 निकला। ठीक है, तो 5/2 कहाँ से आएगा दोस्तों? 5/2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये 10 आया है, तो 10 और 35। ठीक है, ये 35 और 10 को जोड़ेंगे। सॉरी यार, इस 35 में से इस 10 को माइनस करेंगे। ठीक है, इस 10 को माइनस करेंगे तो हमारे समक्ष 25 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 25। और इस 25 में से फिर 10 को बट्टा में कर देंगे और इसको कटाएंगे तो निकल के आएगा 50 25 और 5 दूना 10, यानी 5/2 निकल के हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। कितना? 5/2। ठीक है, 5/2 आ जाएगा, तो इसको काट देते हैं। तो सी का कितना आया? सी का 5/2 आया। हम मोबाइल के स्क्रीन पर बता रहे हैं दोस्त। ठीक है, आप लोग समझिएगा। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा? 60/5 हो जाएगा। ठीक है, 60/5/2। ठीक है, बट्टे में 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको कटा देंगे तो 12 पचे क्या हो जाएगा? 60। तो यहाँ पे आया 12। ठीक है, यहाँ पे क्या आया? 12। ठीक है, और 12 में हम लोग इससे क्या करेंगे? 12 में 2 से गुना कर देंगे तो 12 दूना 24 हमारा राइट आंसर आ जाएगा 24 दिन। ठीक है, 24 दिन। इसी को दोस्तों 5/2 को हम नीचे लेकर गए और गुना कर दिए। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है समझिएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ए कोई काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, और बी वही काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, वे दोनों मिलकर 3 दिन में काम को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, ए अकेला काम को करता है। उसके बाद क्या करता है? उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है। ठीक है, और 2 दिन में काम पूरा कर लेता है। ठीक है, 2 दिनों में काम पूरा हो जाता है, कर लेता है, मान लेते हैं। ठीक है, हो जाता है कि मतलब कर लेता है। यदि सी अकेला काम करे तो वो काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सी का पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो चलिए सी कितने दिन में करेगा। सबसे पहले ये कितना दिया है? 10 12। 10 12 का एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, 10 12 के एलसीएम क्या होगा? एलसीएम सबसे पहले तो 10 12 का एलसीएम ऐसे ही मुंह में रख लिए 60। ठीक है, ऐसे करके 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 10 और 12, 12 पचे क्या हो जाएगा? 12 पचे 60 और ये 6। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 60। 60 कैसे आया? एलसीएम। ठीक है, 12 पचे 60, 10 छक्का 60। ठीक है, चलिए तो ए बी कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? ए बी कर रहा है 3 दिन में। ठीक है, ए बी कर रहा है 3 दिन में। ठीक है, तो अब हम इसको काट देते हैं ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए काटते नहीं हैं, इसको छोटा करके लिख देते हैं। ठीक है, ए और बी। ठीक है, ए और बी 10 और यहाँ पर 12। ठीक है, 12 यहाँ पर हो जाएगा आपको क्या? 60 एलसीएम हो जाएगा। एल सी
EM, ठीक है, LCM। और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 सका 60 और 12 पच्चीस 60, ठीक है, एक कोने में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कर लेंगे हम लोग A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी और यहाँ पर हो जाएगा आपका A, ठीक है, A, ठीक है, A और यहाँ पर क्या हो जाएगा AC, ठीक है, AC, ठीक है, AC। अब हम लोग टोटल को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले AB कितने दिन में किया है, तो AB कितने दिन में किया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वो दोनों मिलकर 3 दिन में, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितना दिन में, 3 दिन में, ठीक है, 3 दिन लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखा है उसके बाद उसके 2 दिन बाद C काम पर आ जाता है, 2 दिन बाद आता है C काम पर, ठीक है। तो यहाँ पर AC का लिख लेते हैं 2 दिन, ठीक है, 2 दिन। और यहाँ पर A का है तो 2 दिन काम पूरा करता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 2, ठीक है, क्या लिख लेते हैं 2, ठीक है। अब 2 2 AC 2 बार आया, AB क्या A 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 दूना 4, इसमें गुना कर देंगे तो AB कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 3 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 ही, ठीक है, C 2 आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल को हम लोग करेंगे, ठीक है, टोटल को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है, टोटल को, ठीक है। तो ये टोटल हम लोग करेंगे तो कितना निकल के आएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 60, ठीक है। इस टोटल को कटाएंगे, ठीक है, टोटल को क्या करेंगे, कटाएंगे, क्योंकि AB 3 आया, A 4 आया, ठीक है, और C दोस्तों 2 आया, C दोस्तों 2 आया, ठीक है। और टोटल वर्क 5 6 11 हो जाएगा, 5 6 11, ठीक है। 3/2, ये 3/2 कैसे आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 3 3 3, एक मिनट ज़रा, तो आगे देखिए क्या होगा, ये कट जाएगा दोनों, ठीक है। तो कटेगा तो क्या निकल के आएगा हमारे समक्ष, 3/2 निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आया था, 4 आया था, ठीक है। तो ये 2 दूना 4 कट गया, 2 दूना 4 यानी कि 2 को 2 4 करेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4। तो 3 क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। 3 का बराबर करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है, 3/2। उसके बाद क्या करेंगे, 60 टोटल वर्क है, उसके बाद 3/2 निकल के आया, ठीक है। तो 30 दूना 60, ठीक है, सॉरी यार ये नहीं कटेगा, ऊपर से कटेगा, ठीक है, यहाँ से कटेगा, ठीक है। तो क्या नहीं कैसे है 20 बार में, ठीक है, 20 3 60, 20 3 60, ठीक है। और 20 दूना 40, 20 दूना 40 इससे गुना कर देंगे तो 20 दूना 40 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20 दूना 40, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यार, 24/5, 24/, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है बाबा, ठीक है, क्योंकि इसका देखना पड़ेगा। यदि तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं तो 3 दिन, ठीक है, और उसके अगले 1 दिन बाद एक भी काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 20 है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर है, ठीक है, 19 नंबर है, ठीक है। 19 नंबर सीधा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या रहे, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, अबे यार ये क्या आ गया, एक मिनट ज़रा देख लेते हैं यार।